बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ वो 4 लोग मुझे दिखाई नहीं दिए अभी तक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चैटरबॉक्स। आई एम स्मिता। तो कैसे हैं आज आप सब? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे और भी ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का स्वीडिश कल्चर या फिर यूरोपियन कल्चर हमारे इंडियन कल्चर से कितना अलग है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक्सपेंसिव लेबर कॉस्ट है। इंडिया में जैसे हम मेड या फिर काम वाली रखते हैं घर का सारा काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम सारा काम खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि पोछा, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, ये सब कुछ हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लेबर कॉस्ट। इंडिया में जैसे हमको एक लाइट लगवाना है या फिर फैन फिट करवाना है या फिर कोई नल टूट गया है, तो हम क्या करते हैं, फोन लेते हैं, नंबर घुमाते हैं और बोलते हैं भैया हमारे घर में ये काम है, आप आ जाओ। तो आ जाते हैं एक भैया और ठीक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप किसी भैया को फोन करोगे और वो भैया नहीं आएंगे। अरे वो भैया आएंगे, लेकिन वो भैया इतना चार्ज लेंगे कि दोबारा आप उस भैया को नहीं बुलाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इवन आप यहाँ पर रहते रहते कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम भी सीख जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप यहाँ पर लोगों को बुलाएंगे काम के लिए तो फिर तो आप लूट ही जाएंगे। इसीलिए जो छोटे मोटे काम रहते हैं हम खुद ही कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, कोई किसी के लाइफ में झांकता नहीं है। चाहे आप कैसे भी रह रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, लेकिन कोई किसी को यहाँ पर जज नहीं करता। ना ही कोई आपको रोकेगा टोकेगा, ना ही कोई आपके लाइफ में झाका झाकी करेगा। तो बेसिकली यहाँ वो 4 लोग मुझे दिखाई नहीं दिए अभी तक। आप समझ रहे होंगे, हाँ वही 4 लोग जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। यहाँ पर वैसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कैसे भी रहिए, कुछ भी करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही आपको कोई घूर के देखेगा, ना ही कोई आपको रोकेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ के लोग फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बड़े तो करते ही हैं, बच्चों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी सिटी में, स्पेशली जो रेसिडेंशियल एरियाज रहते हैं, वहां पर आप देखेंगे हर 200 से 300 मीटर में एक पार्क रहेगा ही बच्चों के लिए। पार्क में झूले, स्लाइड्स, बास्केटबॉल या फुटबॉल ग्राउंड रहेगा और भी उछल कूद करने के लिए कई चीजें रहेंगी। फिर चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड हो, बरसात हो या स्नो हो, आप यहाँ पर देखेंगे लोगों को दौड़ते हुए, भागते हुए, जॉगिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए। कभी कभी तो हम देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि बहुत ही बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनकी एकदम झुर्रियां आ जाती है, लेकिन वो दौड़ना नहीं छोड़ते हैं, धीरे 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 दौड़ते रहते हैं। उनको देखकर एक इंस्पिरेशन मिलता है कि लोग यहाँ पर फिट रहने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये जो एफर्ट्स लगाते हैं फिजिकली फिट और स्ट्रांग रहने के लिए, उनका जज्बा देखकर बड़ा मजा आ जाता है। इंडिया में भी लोग प्रेफर करते हैं सुबह सुबह उठ के पार्क जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर पॉल्यूशन कम होता है और आप ताजी हवा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग बाहर निकलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग या दौड़ने के लिए, उनका कोई टाइम नहीं होता। चाहे सुबह के 4 बजे भी आप कभी कभी देखोगे दौड़ते भागते रहते हैं, कभी दोपहर के 2 बजे, तो कभी शाम के 8 बजे, कभी भी, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन भी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे 20 से 22 साल होने के बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। जैसे कि स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर अलग रहने लगते हैं। उसके बाद वो अपना अलग लाइफ जीते हैं, जैसा मर्जी वैसा करते हैं, और ओकेजनली अपने पेरेंट्स से मिलते भी रहते हैं, जो कि यहाँ का कल्चर है। यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि बच्चा एक बार बड़ा हो जाए वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। लेकिन हमारे देश में फैमिली का मतलब ही होता है हस्बैंड, वाइफ, बच्चा प्लस मम्मी पापा, जो कि लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। और जब हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको सहारे की भी जरूरत होती है, और वो सहारा अपना बच्चा ही दे सकता है, इसीलिए सब साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यहाँ का कल्चर जो है हमारे इंडियन कल्चर से बहुत अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, इनका भी अकाउंट है, लेकिन हमारी जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस की जो आदत है कि हम कहीं पर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या फिर कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई फेस्टिवल है, किसी का बर्थडे है, तो हम क्या करते हैं, पिक्स निकालते हैं और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखो हम यहाँ गए थे, ये किए हैं, वो किए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लोगों को यूज करते हुए बहुत कम देखा है। वो कहीं भी जाते हैं, चाहे वो किसी के पार्टी में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, किसी नए जगह पर गए हैं,
वो बैठे रहते हैं, बातें करते एक दूसरे से और नजारा देखते रहते हैं। वो बहुत ही कम अपनी जेब से मोबाइल निकाल के जो वीडियोस बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उस मोमेंट को फील करते हैं, वो उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं ताकि हमेशा याद कर सके। लेकिन हमारा याद करने का तरीका अलग है। हम फोटोज और वीडियोस बनाकर बाद में उसको देखकर खुश होते हैं और उसको याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाय, जो आपका और मेरा फेवरेट है। हमारे देश में चाय मोस्टली इंडियंस पीते हैं, जो कि हमारा नेशनल ड्रिंक है। हमारे दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से ही होती है। उसके बाद तो किसी का भी सर दर्द है, चाय पी लो। किसी को बोर लग रहा है, चाय बना लेते हैं। किसी को ठंड लग रहा है, चाय पी लो। किसी को स्ट्रेस या टेंशन है, चाय पी लो। मतलब अदरक वाली चाय तो हर मर्ज की दवा है, ऐसा लगता है। और ट्रैवल करते समय अगर रोड के किनारे टपरी की चाय मिल जाए तब तो सफर और मजेदार हो जाता है। ठीक वैसे ही स्वीडन में लोग कॉफी पीते हैं और स्वीडिश में कॉफी को कैफे बोलते हैं। और जैसे ऑफिस में शाम के समय एक ब्रेक होता है, उसमें कॉफी पीते हैं, या फिर रेस्टोरेंट में जाकर कुछ दोस्त मिलकर कॉफी पी रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, उस चीज को बोलते हैं फीका। अगर कोई ऐसा पूछता आप क्या कर रहे हैं, तो अभी जस्ट फीका करके आए हैं, अभी फीका ब्रेक है, ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों से ये सब बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को स्वीडिश या फिर यूरोपियन कल्चर सुनकर कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। If you really enjoyed the video, hit the like button and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.